अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। काफी दोस्तों ने पूछा था व्हाई इज हज सो कॉस्टली, कि हज इतना महंगा क्यों है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान से अगर आप उम्रा करते हैं तो एवरेज आपको 2.5 लाख रुपए में उम्रा की कॉस्ट आती है, जबकि हज की कॉस्ट 12 लाख रुपए की आती है। बाकी एक्सपेंस आप जब हज पे करते हैं तो 15 लाख तक भी चला जाता है, इकोनॉमी हज या सरकारी हज। इसी तरह इंडिया से 1 लाख रुपए में भी उम्रा हो जाता है और हज की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए तक आती है। याद रखिए, हज जो है हर साहब इस्तात पर फर्ज है, जबकि उम्रा फर्ज नहीं है। हज के जितने भी इंतजाम हैं वो तमाम तर सऊदी गवर्नमेंट जो है वो अपने अंडर में रखती है। पहले हज काफी सस्ता था, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के बायस और उम्रा और हज जायरीन को फैसिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करने की वजह से दिन ब दिन हज की जो कॉस्ट है वो बढ़ती गई है। और आपको बेहतर सहूलियात की फ्राहमी भी यकीनी बनाने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने हज के अखराजात में काफी ज्यादा इजाफा किया है। कोविड के बाद आपको पता है कि बड़ी तेजी से हज की रकम बढ़ी है। उम्रा पैकेज में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। कोविड से पहले उम्रा जो है 70-80 हजार रुपए का हो जाता था, जबकि 45-50 हजार रुपए की एयरलाइन टिकट होती थी। अब उम्रा जो है वो कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक चला गया है। एयरलाइन टिकट भी 1,10,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक चली गई है। इसी तरह आपको बताते चले कि ये जो हज है इसकी टिकट इससे ऑलमोस्ट डबल होती है, 2.5 से 3 लाख रुपए की हज की टिकट होती है। उसकी वजह यह है कि उम्रा आप पूरा साल किसी वक्त भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। 2 से 3 घंटे में मुकम्मल उम्रा की अदायगी हो जाती है। जबकि जो हज है इसके आपको पता है कि तकरीबन 5 से 6 दिन जो है मखसूस अयाम है और 40 से 50 दिन मखसूस होते हैं, जिनके अंदर हुज्जाज कराम पूरी दुनिया से आते हैं और हज का फरीजा अदा करते हैं। तो इसी तरह फ्लाइटें भी शेड्यूल होती है और उम्रा की निस्बत हज की जो टिकट है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि फ्लाइटें शेड्यूल होती है। पूरी दुनिया से हुज्जाज कराम को लेकर फ्लाइटों ने आना जाना होता है। इसी तरह हर मुल्क का अपना एक शेड्यूल होता है, इसी के मुताबिक ही फ्लाइटों ने आना जाना होता है और ये कोटा वाइज होता है। जैसे कि पाकिस्तान को जो कोटा मिला था 1,79,000 हुज्जाज कराम का कोटा मिला था और तकरीबन 25 से 30 लाख जो हुज्जाज कराम है पूरी दुनिया से वो बेक वक्त में हज के लिए सऊदी अरबिया में आते हैं। अब यहाँ पे हज महंगा होने का एक और भी मसला है, वो है होटल का मसला। देखिए, नॉन सीजन में होटलों के रेट काफी ज्यादा डाउन होते हैं, रूम खाली होते हैं, रश बिल्कुल भी नहीं होता या रश कम होता है। जैसे जैसे सीजन आता है, जैसा कि मुहर्रम का सीजन, रमजान मुबारक का सीजन, रबीउल अव्वल में भी उम्रा सीजन होता है और सबसे बड़ा सीजन हज का होता है। इसमें बहुत ज्यादा रश बढ़ जाता है, होटलों के जो किराए हैं वो 500 गुना बढ़ जाते हैं। मतलब कि होटल रूम तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलते। और इसी तरह खाने का भी मसला पेश आता है। डेफिनेटली जो खाना आप एक दिन का 25-30 रियाल में खा सकते हैं, वो 70 से 90 रियाल का आपको एक दिन का खाना मिलता है। वैसे तो मोस्टली हज पैकेज के अंदर ही खाना शामिल होता है, लेकिन कुछ प्राइवेट टूर ऑपरेटर या कुछ ऐसे अफराद जो प्राइवेट तौर पर खाना अपनी मर्जी से खाना चाहते हैं, उनके लिए यह इशू खास कर आता है कि जो खाना वो 25-30 रियाल का नॉर्मल दिनों में खा सकते हैं, वही उनको 70 से 90 रियाल का खाना मिलता है। सेम इसमें एक और इशू भी आता है, वो ट्रांसपोर्ट का होता है। एक तो रश होता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट बुकिंग बहुत ज्यादा होती है। आपने कहीं भी जद्दा में घूमना या सऊदी अरबिया के दूसरे शहरों में घूमना फिरना या आपने फिर ज़ियारत के लिए आना जाना होता है, तो आपको ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। इवन कि आपको प्राइवेट टैक्सी भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और लोकल बसें भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं। ये अपने रेट बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो ये है कि काफी दोस्तों ने मुझे पूछा है कि क्या हम हज के अलावा किसी भी और वीजे पे, मतलब उम्रा वीजा, पर्सनल विजिट वीजा, फैमिली वीजा, किसी और वीजे पे, बिजनेस वीजे पे क्या हम हज कर सकते हैं। तो याद रखिए, हज के लिए सिर्फ मखसूस हज का ही वीजा होता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी और वीजे पे हज किया, पकड़े गए तो लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएंगे, सारी जिंदगी आप सऊदी अरबिया में नहीं आ सकते। इतनी बड़ी गलती आपने कभी भी नहीं करनी, ना किसी के पीछे लगना है। हज के अलावा कोई और वीजा आपने नहीं लगवाना। अगर आप किसी और वीजे पे सऊदी अरबिया में ऑलरेडी मुकीम भी हैं, तो फिर भी आपने वहां से हज के लिए इजाजतनामा लेना है, उसकी फीस अलग से होती है, फिर आप हज कर सकते हैं। अदरवाइज आप हज नहीं कर सकते, आपको भारी जुर्माना भी होगा।
और आप लाइफ टाइम के लिए बैन भी हो सकते हैं। मुख्तसर सी मालूमात थी, यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।